जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और केवल दिखाया जा रहा है गांव की गरीब महिला कोई बैठी है, बुजुर्ग महिला बैठी है, वो कुछ जानती नहीं समझती नहीं है, उसे पूछा जा रहा विधायक जी का चिन्ह लाओ नो। इसलिए हमने तय किया कि जिस योजना को प्रारंभ करेंगे उसको अंत तक पहुंचाएंगे। 15 करोड़ की राशि ये चारों योजनाओं को मिला करके हमने केवल और केवल इस नगर परिषद को उपलब्ध कराया है। 15 वर्ष पहले अगर प्रयास किया होता तो ये लालगंज की धरती पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित हो जाता। यहाँ आज जो लोग आंसू बहा करके घूम रहे हैं, जरा उनसे पूछिए कि उन कोरोना के काल में वो कहां थे। कुछ षड्यंत्रकारियों ने यहाँ बांध को तोड़ने का प्रयास किया और हमको बदनाम करने की कोशिश की गई। पूछिए उन लोगों से, वो नेता लोग जो 3 महीने से मेढक की तरह उछल रहे हैं, उन नेताओं से पूछिए कि जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मंच पर विराजमान आज इस बांध की सड़क का शिलान्यास हो रहा है। मुझे याद है कि मैं जब चुनाव जीत कर आया था तो यहाँ के लोगों ने सबसे पहले हमसे ये कहा था कि आप अगर इस क्षेत्र में इस बांध पर सड़क बना देते हैं तो बाकी चीजें बाद में होंगी, परंतु हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा चलना इस पर दूभर है। आसपास के 20-30 किलोमीटर के लोग ये अपने दाह संस्कार के लिए इस रास्ते से जाते हैं, मुंडन के लिए जाते हैं और स्थानीय लोगों के लिए प्रमुख मार्ग है, किंतु जर्जर होने के कारण, कच्ची होने के कारण इस पर फिसलन रहती है। तो हमने उसी समय विचार किया था कि आगे आने वाले समय में इस बांध के ऊपर पक्की सड़क का निर्माण जरूर कराऊंगा और आप सब लोगों के आशीर्वाद से जो हमने संकल्प लिया था उसको आज हम सिद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, उसको सिद्ध कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, इस लालगंज नगर परिषद के अंदर हमने लगभग अभी तुरंत 15 करोड़ से ऊपर की राशि बिहार की सरकार से उपलब्ध कराया है। ये राशि इस बात के लिए उपलब्ध कराया कि आज जो लालगंज शहर की जो प्रमुख सड़कें हैं, वो चाहे घाघरा नहर से होते हुए, गांधी चौक होते हुए और ये हमारा ब्लॉक होते हुए रेपरा तक जो जाती है सड़क, जो सड़क मेरुदंड है, जो रीढ़ है इस शहर की, उस सड़क के निर्माण पर और उसके साथ साथ आरसीसी नाला यानी पक्का ढलाई वाला नाला, इसके बनाने के लिए हमने राशि यहाँ उपलब्ध करा दी है। उसका भी टेंडर हो गया है। दुर्गा पूजा है, छठ है, इसलिए हमने कहा है कि छठ में चूंकि लोगों को काम प्रारंभ करेंगे, खोद खाद करेंगे तो काम विलंब होगा। अभी धीमी गति से हो सकता है काम प्रारंभ हो, लेकिन छठ के बाद वो त्वरित गति से सभी काम होंगे। मित्रों, इतना ही नहीं, ये जो पोजिया पे अपना दूध सेंटर है, वहां से चल करके और देहाती सीमांत तक ये जो सड़क है नीम चौक होते हुए, इस पूरी सड़क के लिए भी लगभग हमको लगता है कि 4.5 करोड़ के आसपास का टेंडर हुआ है। 4.5 करोड़ की राशि हमने उपलब्ध कराई है और हमने प्रयास किया है कि टुकड़े टुकड़े में कोई काम नहीं हो, नहीं तो नाला बनता है, उसकी निकास कहीं नहीं रहती है, तो फिर पानी निकलता नहीं है और 6 महीने साल बर्बाद, वो पूरा पैसा जो सरकार का खर्च होता है उसका लाभ जनता को नहीं मिलता। इसलिए हमने तय किया कि जिस योजना को प्रारंभ करेंगे उसको अंत तक पहुंचाएंगे और इसीलिए हमने रेपुरा से लेकर के जो हमने अभी बताया घाघरा चौक तक की जो सड़क है, उसमें भी पूरी सड़क और आरसीसी नाला, अभी पोजिया सेंटर से लेकर के नीम चौक होते हुए देहाती सीमांत तक है, वहां तक की सड़क का ये 10 करोड़ के लगभग की योजना है। उसमें पूरा नाला है, सड़क है, ये काम हमने किया है। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के माध्यम से अभी पुस्तकालय और पछियोर होते हुए लगभग 3.5 करोड़ का ये भी सड़क की ढलाई और नाला है। उसके साथ साथ ये जो अभी नूनू बाबू चौक होते हुए बाईपास तक जाता है, उसमें भी लगभग 1 करोड़ से ऊपर की राशि यानी 15 करोड़ की राशि
ये चारों योजनाओं को मिला करके हमने केवल और केवल इस नगर परिषद को उपलब्ध कराया है, बुडको को उपलब्ध कराया है, जो भी एजेंसियां हैं उनको उपलब्ध कराया है कि आप काम करिए। उसके साथ साथ ये जो बांध पर सड़क बन रही है, लगभग 4 करोड़ से ऊपर की राशि इसके लिए हमने मुहैया करवाया है। और आप जानिए ये जो इस पे सड़क बनने की तैयारी हुई, ये सामान्य बात नहीं थी। योजनाओं को लाना ये बहुत कठिन होता है। ये पूरा 3500 करोड़ की एक योजना भारत सरकार को गई है, बिहार सरकार की ओर से, कि जहां तक पीसीसी सड़क है, आज ये जो कालीकरण वाली सड़क है, वहां से लेकर आगे जहां तक ये बांध है, वहां तक की सड़क के लिए 3,500 करोड़ का एक एस्टीमेट भारत की सरकार को गया है। हमने लेकिन कहा कि माननीय मंत्री महोदय, ये 3.5 करोड़ भारत की सरकार जरूर आपको देगी, पूरे बांध पर सड़क बनेगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। हमारे यहाँ की जनता ट्राई कर रही है। आप हमको कम से कम 1.5 किलोमीटर के लगभग 1.25 किलोमीटर से ज्यादा इस सड़क का निर्माण करा दीजिए, ताकि हमारे यहाँ के लोगों को और आसपास के कम से कम 30-40 किलोमीटर के लोगों को सुविधा हो सके। हम बिहार की सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इसकी स्वीकृति दी और आज 4 करोड़ से ऊपर की राशि इस सड़क और बांध पर सड़क बनाने के लिए स्वीकृत किया और आज जिसका शिलान्यास हो रहा है। मित्रों, केवल और केवल हम इस क्षेत्र के अंतर्गत जो हमने काम किए हैं, पूरे विधानसभा की बात छोड़िए, केवल और केवल यहाँ जो काम हमने किया है वो केवल आपके सामने हम रख रहे हैं। मित्रों, अभी बाईपास की सड़क बनी है, यह कोई कल्पना नहीं करता था कि लालगंज शहर में भी बाईपास होगा, लेकिन हमने अपने प्रयास से वहां भी 14 करोड़ से ऊपर की राशि उपलब्ध करा करके और बाईपास का निर्माण कराया है। और आज लालगंज को विस्तार के लिए एक बड़ा इलाका मिल गया है, वहां लोग मकान बना रहे हैं, लोग अपना बसने की तैयारी कर रहे हैं। एक बड़ा इलाका लालगंज के विस्तार के लिए तैयार हो गया है। मित्रों, उसके साथ साथ लालगंज में जब हम चुनाव जीतकर घूम रहे थे, तो हमने इस अस्पताल के लिए उसी समय संकल्प लिया था कि इस अस्पताल की दुर्दशा को हम सुधारेंगे। जब हम पहली बार गए थे तो हमने उस दृश्य को देखा था। यह अस्पताल नहीं, पोस्टमार्टम हाउस जैसा दिखता था। जंगल चारों तरफ उगे थे, बिल्डिंग लगती थी कि कब ढह के गिर जाएगा। हमने उसी समय अधिकारियों को बुला करके निर्देशित किया कि आप यहाँ की साफ सफाई कराइए, मरम्मती कराइए, रंग रोगन कराइए और व्यवस्था को ठीक करिए। आगे आने वाले दिनों में हम नया पूरा अस्पताल बना करके यहाँ के क्षेत्र की जनता को देंगे। और आज हमको इस बात को कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हमने आज 10.5 करोड़ से ऊपर की राशि 2 अस्पतालों के लिए उपलब्ध करा करके आज लालगंज की धरती पर इतना भव्य अस्पताल, 2 अस्पताल हमने बना करके दिया है। मित्रों, विकास का काम हम कर रहे हैं, जहां सड़कें बना रहे हैं, नाला बना रहे हैं, बांध पर तटबंध पर सड़क बना रहे हैं, उसके साथ साथ हम ये भी काम कर रहे हैं कि अस्पताल और बाईपास बनाएंगे और अपने धरोहरों को भी पुनर्जीवित करेंगे। हमारे यहाँ उदालपुर के पास में हमारे श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम है। हम जब आए थे तो श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम जर्जर स्थिति में था। आज जाकर के विरोधियों को कहिए कि देखो आज हमारे श्रृंगी ऋषि जी कितने भव्य आश्रम में विराजेंगे। ये तैयारी हमने अपने फंड से किया है। मित्रों, संस्कृत विद्यालय ढह रहा था, जर्जर है, 20 वर्षों से उसे उसकी सुधि किसी ने नहीं ली, लेकिन हमने जीतने के बाद अपने फंड से वहां पर कमरे का निर्माण करा रहे हैं, छत की ढलाई हो गई है, प्लास्टर हो रहा है। मित्रों, ये सारे काम, श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम भी बनेगा, संस्कृत विद्यालय भी बनेगा और गुरुद्वारे को जाकर देखिए, इतना महत्वपूर्ण गुरुद्वारा है। पर्यटन की दृष्टि से इस क्षेत्र को विकसित किया जा सकता था। देश और दुनिया के पर्यटक इस लालगंज की धरती पर आते। अगर हमने पहले से 15 वर्ष पहले अगर प्रयास किया होता तो ये लालगंज की धरती पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित हो जाता। यहाँ कनाडा, जर्मनी, जापान से लोग आते। सिख धर्म के इतने बड़े धर्म गुरु नानक देव जी यहाँ आए थे। इसकी महत्ता है और इस गुरुद्वारे को कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन आज जाकर देखिए, करोड़ों की राशि से आज गुरुद्वारे में निर्माण काम हुआ है और आज देश और दुनिया के पर्यटक आएंगे। उसके साथ साथ हमने उस गुरु नानक साहिब गुरुद्वारे के साथ जोड़ करके नगर परिषद के सामने की पोखर में
4.5 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया है, उसका भी टेंडर हो गया है और 2-3 दिनों के अंदर उसका भी शिलान्यास होगा। वहां पर पूरे लालगंज के लोगों को एक अच्छा स्थल मिलेगा। वहां चारों तरफ से घाट का निर्माण होगा, बीच में रंगीन फव्वारा लगेगा, चारों तरफ से रंगीन लाइटें लगेंगी, बेंच लगेगा और लालगंज की धरती के लोग शाम में हमारी माता और बहनें वहां टहलने और अच्छा अनुभव करने के लिए जाएंगी। ये काम हमने किया है। मित्रों, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मित्रों, जब से हम चुनाव जीत कर आए उस समय कोरोना का काल था। आज जो लोग आंसू बहा करके घूम रहे हैं, जरा उनसे पूछिए तो उन कोरोना के काल में वो कहां थे? कोई व्यक्ति, कोई नेता दिखाई नहीं पड़ता था। उस समय भी आपका बेटा, आपका लाल, आपका ये भाई कोरोना के काल में भी गांव-गांव में और शहर के वार्ड में सैनिटाइजेशन का काम करा रहा था और अपने खर्चे से करा रहा था। जिन लोगों को दवाइयां की जरूरत थी उनको दवाइयां उपलब्ध करवा रहे थे, जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर उपलब्ध करा रहे थे। ये काम आपके भाई और आपके बेटे ने किया है। जिस समय बाढ़ आया था लालगंज की धरती पर, पूछिए कुछ षड्यंत्रकारियों ने यहाँ बांध को तोड़ने का प्रयास किया और हमको बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रभु की कृपा है, देवाधिदेव महादेव की कृपा हम पर है। हमने रात और दिन एक करके उस बांध का निर्माण तो कराया ही कराया और अपने क्षेत्र की जनता के लिए अनगिनत मुफ्त वहां पर भोजनालय खोल करके हमने प्रयास किया कि हमारा कोई भाई और बंधु का चूल्हा न बंद होने पाए, किसी को कष्ट कम से कम कराया जाए। ये हमने काम किया है। मित्रों, पूछिए उन लोगों से, वो नेता लोग जो 3 महीने से मेढक की तरह उछल रहे हैं, उन नेताओं से पूछिए कि 5 वर्षों तक आपने जनता के बीच कौन सा काम किया है, कौन सी उपलब्धि आपकी है। केवल दिखाया जा रहा है। गांव की गरीब महिलाएं कोई बैठी है, बुजुर्ग महिला बैठी है, वो कुछ जानती नहीं समझती नहीं है, उसे पूछा जा रहा विधायक जी का चिन्ह लाओ, नो, यही केवल दिखाया जा रहा है। उपलब्धि तो बताओ। अगर हिम्मत है तो मैं चुनौती देता हूं कि आप 15 वर्षों के 20 वर्षों की उपलब्धि को सामने लेकर आए। मैं अपनी उपलब्धियों के साथ में खड़ा हूं, मैं अपनी उपलब्धि और काम के बल पर खड़ा हूं और यह काम आगे आने वाले वर्षों में जारी रहेगा। मित्रों, ये लालगंज की धरती जिस प्रकार से सदन के अंदर गरज रही है, सदन के अंदर काम हो रहा है, वैसे ही सदन के बाहर भी सारे मुद्दों को लेकर के काम होगा। आपका आशीर्वाद पुनः एक बार चाहिए ताकि ये जो बांध और आगे बने और आगे विकास हो इस लालगंज की धरती का। इतना ही अनुरोध करते हुए, इतना ही बात कहते हुए हम आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं।